We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता होने वाली है। 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद इसे आखिरी रूप देने के लिए, अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। अब इस बातचीत में ईरान और अमेरिका दोनों के ही टारगेट अलग अलग हैं। आखिर इस लड़ाई के बाद जो 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यह मुलाकात जो शुरू हुई, अब इस बीच सबकी अपनी मांग। तेहरान चाहता है कि शांति समझौते में लेबनान को भी शामिल किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी उसका कंट्रोल बना रहे। वहीं वाशिंगटन तेहरान के परमाणु संवर्धन और सैन्य क्षमताओं को लिमिटेड करना चाहता है। यह घटनाक्रम दोनों ही देशों के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर ईरान की मांग क्या है, क्योंकि जाहिर तौर पर ईरान और अमेरिका ने कुछ मांगे रखी है। पहले हम आपको ईरान की मांग बताते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि संघर्ष विराम वार्ता के मामले में दोनों देशों के लक्ष्य अलग अलग हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपने सभी सैन्य ठिकानों से अपनी सेना पीछे हटाए। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को जारी भी रखना चाहता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर प्रति बैरल $1 का शुल्क लगाने पर विचार भी कर रहा है। कई देशों ने इस शर्त का विरोध किया है, लेकिन यह शर्त लागू होती है तो फिर इससे इस क्षेत्र में ईरान को काफी आर्थिक और रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ईरान को ही फायदा होगा। अब इसके अलावा ईरान एक अनाक्रमण संधि भी चाहता है ताकि अमेरिका की ओर से फ्यूचर में होने वाले हमलों को रोका जा सके। साथ ही वो चाहता है कि इस क्षेत्र से अमेरिका की सेना पूरी तरीके से हटे और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर जारी लड़ाई खत्म हो जाए। ईरान ने बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहां पर चली है। ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएं और वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण बनाए रखे, जिससे संवर्धन और आर्थिक नीति शामिल है। तेहरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखने पर अड़ा है और इसे गैर समझौता योग्य बताता है और ये सभी अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को भी हटवाना चाहता है। साथ ही वो पुनर्निर्माण सहायता और हमलों के लिए हर्जाना भी चाहता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका की मांग क्या है। अमेरिका ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं पर फुल स्टॉप लगाना चाहता है। वाशिंगटन ने तेहरान से यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से बंद करने और संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को छोड़ने पर जोर दिया है। यह अमेरिका की मांग है। वाशिंगटन ये भी चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को कम करे और इस क्षेत्र में सहयोगी आतंकी ग्रुप्स का समर्थन करना बंद कर दे। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए निर्बाध वैश्विक पहुंच भी चाहता है, यानी कोई रोक टोक नहीं। अमेरिका एक स्थिर समझौते पर पहुंचने तक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। तो ये अमेरिका की मांगे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों ही देशों के रुख एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। यही कारण है कि सीज फायर नाजुक बना है और एक अस्थायी समझौता हासिल करना बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चाक चौबंद पूरी तैयारी जो है वहां पर कर दी गई है। पाकिस्तान में अमेरिका की डेलीगेशन हो और ईरान का डेलीगेशन पहुंच भी चुका है और ऐसे में शांति वार्ता जब होगी, ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन जब आमने सामने होंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से वहां के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हुए हैं और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो भी पाकिस्तान में। तो ऐसे में जब दोनों ही लीडर आमने सामने होंगे, सीज फायर पर बातचीत होगी, जब ये मांगे पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपनी रखेगा, ईरान उनके सामने रखेगा, तो फिर आखिर ये युद्ध विराम की जो सहमति है, समझौता जो है, वो कहां तक जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें इस पूरे मामले को लेकर तो पाकिस्तान शांति दूत बनकर सामने आया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उन्होंने मध्यस्थता कराने पर अपने ऊपर उन्होंने ये दारोमदार लिया। हालांकि उनके साथ हसन मुनीर भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया, ये सवाल आप सबके मन में होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है वो ईरान का पड़ोसी देश है और अमेरिका के साथ भी इन दिनों पाकिस्तान के जो संबंध है वो बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस बात के लिए उन्होंने हामी भरी कि हम पाकिस्तान में ही, इस्लामाबाद में ही ये शांति वार्ता करेंगे। तो अब ये शांति वार्ता क्या वाकई शांति वार्ता होगी या फिर अमेरिका और ईरान आने वाले एक बड़े युद्ध की स्क्रिप्ट वहीं लिख देगा? क्योंकि सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि अमेरिका से निकलने से पहले जेडी वेंस ने बीते दिन ही कह दिया था कि ईरान अगर शांति वार्ता में जरा सा भी अगर हमें सहयोग नहीं करेगा और कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो फिर
हम चुप नहीं बैठेंगे। और ये लड़ाई जो हुई है ना अभी 40 दिन करीब जो लड़ाई चली, इससे बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए ईरान तैयार है। दूसरी ओर ईरान ने भी कहा कि हम अमेरिका की गीदड़ भभकियों से नहीं डरेंगे और अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो फिर हम उनको मुंह की खाने पर मजबूर करेंगे। अब ऐसे में अगर देखें तो शांति वार्ता तो इस बात को इस पूरी मीटिंग को दे दिया गया है नाम, लेकिन शांति वार्ता वाकई में शांति वार्ता होगी क्योंकि ये अमेरिका की मांगे अभी हमने आपको बताई और ईरान की भी मांगे हमने आपके सामने रखी हैं कि ये मांगे लेकर ईरान और अमेरिका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठी। जब शांति वार्ता होगी कहां तक ये बात पहुंचेगी, क्या सीज फायर जो है, जो फिलहाल 2 हफ्ते का सीज फायर लगा है, क्या आगे भी जाकर इस पर फुल स्टॉप लग जाएगा या फिर ये दुनिया में आने वाली किसी बड़े तूफान की आहट होगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।